तो यूपी में था। गेंडोर या सूरकोटा भी उसको बोला जाता है, तो दैट इज दक्ष। एंड भगवानपुर दैट इज इन श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन, यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था या इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसकी सोसाइटी के अंदर की क्या ऐसा चीज़ यूनिक थी जो कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी? कल्चर, रिलीजन्स, इकोनॉमी और साइंस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती थी? तो ये इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती थी। नेक्स्ट आपके देखते हैं, द ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड ऑन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी चेंजेस टू द ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा है? हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है और ये फर्स्ट साइट था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा भी नाम जाना जाता है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, दोनों ही इसी के नाम है। तो हड़प्पा is archaeological and related to the valleys and seems to be the first archaeological evidence to the civilizations was obtained from the Harappa. Indus Valley civilization is also known as Harappa civilizations along with ancient Egypt and Mesopotamia. It is one of the 3 ancient civilizations of the world. कौन कौन से हैं 3 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस? कौन कौन से हैं? तो ये है आपका हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है, इजिप्ट हो गया और मेसोपोटामिया हो गया। 3 ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही लार्ज नंबर के सिविलाइजेशंस हैं एंशिएंट जो कि वर्ल्ड में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? एक प्रोटोटाइप ऑफ हिस्टोरिक एज है, प्रोटोटाइप हिस्टोरिक एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन के नाम से क्यों जाना जाता था? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? अर्बनाइजेशन था, जिसकी वजह से इसको नॉन आर्यन के नाम से जाना जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, एन इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन दैट इज पोट्रीज। क्या था? तो पोट्रीज था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशंस बिकॉज ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स इट हैज अमेनिटी टू डेवलप द सिटी लाइफ, it has pictographic scripts and lack to be the knowledge of the irons and defensive arrow। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये मैच करने वाला है। ठीक है, मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो मैच करने वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या इसमें बोल रहा है। तो मैच दी फॉलोइंग दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ से हमें लेना पड़ेगा कैसे मैच करेंगे इसको। मैच करने के लिए देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट विल बी कम अंडर दी, ये क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन एरिया था। क्या था? तो एक अर्बन एरिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? एक अर्बन एरिया था। इट इज़ नॉट वर्किंग। इट वाज द एक क्या था? अर्बन एरिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेटर वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक सोसाइटी कैसा था? तो एग्रेरियन था। लेटर वैदिक सोसाइटी इट इज़ एग्रेरियन। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग वैदिक सोसाइटी कैसा था? तो पेस्टोरल था। ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल। वेयर इज पेस्टोरल? दिस इज नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या बन जाएगा? तो आंसर बन जाएगा ए का आपका हो जाएगा 4। तो ए का 4 किस में है? ये आपका ए का 4 ए में है और डी में है, तो इन दोनों में से ही कोई होगा। तो इसका आंसर है क्या? डी है। आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। चार्जेस हैज डन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर इज, हड़प्पा कल्चर का सोर्सेज कहाँ से मिलता है? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पिक्टोग्राफिकल चीज़ें होती थी, वहाँ पे कुछ रिटन एविडेंस नहीं थे, तो मिलेगा कहाँ से? कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें था जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से ही मिलेगा, मतलब कहीं से खोज के ही मिलेगा। वहाँ के पोट्री कैसे थे, वहाँ के सिविलाइजेशन कैसा था, वहाँ पे क्या चीज़ें मिले थे, तो इन सारी चीज़ों से बताया जा सकता है कि वहाँ के हड़प्पा कल्चर के सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या थे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स थ्रो द लाइट ऑन द हड़प्पा कल्चर्स, इनमें से क्या ऐसा चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा कल्चर के में बारे में बात करता है, हड़प्पा कल्चर के बारे में बात करता है? तो ये वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट टू द इनहेबिटेंट्स एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ डिस्कवरी ऑफ, ये डिस्कवरी किसका था? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि सील्स का डिस्कवरी यहाँ पे हुआ था। द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकवेटेड इन द 1920 एंड द ऑब्जेक्ट सच एज टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वेर फाउंड देयर, बट द मेन सोर्सेज टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन इज सील्स। There were more than the 3,000 seals